श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। तो भगवान कहते हैं न एष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्तः किम तर्हि पूर्वमपि मोक्ष मार्ग। इस मोक्ष मार्ग के बारे में मैंने तुमको समझाया या सुनाया, ये अभी आरंभ हुआ ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी था। और मार्ग पर कई लोग चलकर मुझको प्राप्त किए। कैसे? वीतराग भय क्रोधाः, और माने राग भय और क्रोध को हटाकर मन्मयाः मामुपाश्रिताः। मन्मया माने भगवान आचार्य जी कहते हैं मन्मयाः ब्रह्मविदः ईश्वर अभेददर्शिनः। ब्रह्मविदः ईश्वर अभेददर्शिनः मन्मयाः माने मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, ये भाव। और जिसमें ये भाव नहीं, भाव रूप में नहीं, अभी अनुभव हो गया। पहले भाव से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद भाव ही साधना के द्वारा परिवर्तित होकर फिर क्या होगा? भाव ही अनुभव बनेगा। तो भगवान कहते हैं ईश्वर अभेद दर्शिनः माम एव परमेश्वरम उपाश्रिताः। माने मेरे ही शरण लेकर, मुझ में आश्रय, मेरा आश्रय लेकर, उपाश्रिताः मेरे शरण लेकर मेरे पास आते हैं। कैसे? केवल ज्ञान निष्ठा इत्यर्थः। सिर्फ ज्ञान निष्ठा,
और बहवः अनेके ज्ञान तपसा ज्ञानम एव च परमार्थ विषयम तपः तेन ज्ञान तपसा, माने तप का विषय क्या है। जब आप तप करते हैं तो तप करते हैं तो फिर कोई भी हम तपस्या हम करते हैं, व्यावहारिक तपस्या कुछ कभी कभी भी करते हैं, माने हर चीज तपस्या के द्वारा ही मिलता है। तो जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम सबको तपस्या करनी पड़ती है कि नहीं। हर छोटा चीज में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तपस्या है। अब ज्ञान की प्राप्ति कुछ प्रवचन सुनकर या सत्संग करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी तपस्या है। सो हर तपस्या का एक विषय होता है, माने लक्ष्य क्या है। और यहां पे विषय क्या है तपस्या का विषय, ज्ञानम, ज्ञान तपसा माने ज्ञानम एव च परमात्म विषयम। तो परमात्मा ही जिसका विषय है। और कैसे विषय ज्ञान तपस्या, माने ज्ञान मार्ग, ज्ञान के द्वारा परमात्मा को ही अपना विषय बनाना। अच्छा, परमात्मा को ज्ञान मार्ग के द्वारा, ज्ञान साधना के द्वारा विषय बनाना, इसका मतलब क्या है हमने कल देखा है। ठीक है, तो ज्ञान तपसा ज्ञानम एव च परमात्म विषयम तपः तेन ज्ञान तपसा पूताः पराम शुद्धिम गताः। शुद्धिम नहीं, पराम शुद्धिम, माने एक्सट्रीमली दे हैव बिकम प्योर, एक्सट्रीमली प्यूरिफाइड अंतःकरण, पराम शुद्धिम गताः, एकदम अंतःकरण में शुद्धता आ गई। शुद्ध माने शुद्ध। देखिए, इसमें कोई रज का कण भी नहीं है, तम का कण भी नहीं है और सत्व का कण भी नहीं है, क्योंकि सत्व जहां है तो वहीं पे रज और तम भी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों साथ में है। तो इसीलिए सत्व से भी परे, गुणों से भी परे शुद्ध अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण। और पूता इस तरह से शुद्धि को प्राप्त करके शुद्धि हो गए और इसके द्वारा मद भावम ईश्वर भावम मोक्षम आगता समनुप्राप्ता। तो अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि बना दिया। मैंने देखिए, ध्यान से सुनिए, दुनिया का कोई भी विषय आप अपने सामने रखें तो उस विषय की प्राप्ति में क्या होगा, वहां पे एक विषय बना रखा है, कुछ प्राप्त करना चाहिए, तो प्राप्त के लिए क्या साधन चाहिए, तो साधन भी आ गया और कर्ता भी आ गया। वहां पे कोई भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करने वाला और प्राप्त करने का साधन और प्राप्तव्य वस्तु, ये तीन चीज हो गए कि नहीं वहां पे, है ना। अच्छा, ये ज्ञान तपस्या क्या है, उसमें कर्ता और ये प्राप्तव्य वस्तु और इसके बीच में साधन, इस तरह का कोई त्रिपुटी नहीं है। क्यों नहीं बनता वहां पे त्रिपुटी? त्रिपुटी माने तीन चीज, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस। देयर इज 1 or 2 पीपल इन द क्लास टुडे हु डोंट नो हिंदी, तो उनके लिए मैं बीच बीच में इंग्लिश आज बोलूंगा। अच्छा स्वामी जी, अच्छा हो गए, अभी आजकल हिंदी इंग्लिश में बोलने लगे। ये आप ऐसा मोह में मत पड़ो, शाम को इंग्लिश नहीं होगा, सुबह हिंदी नहीं होता है। ठीक है, there are 1 or 2 people who have come from abroad, so they don't know Hindi at all. For them, I am speaking in English in between 2-3 sentences. Understood? ठीक है। तो अब क्या होगा, तो then these 3 चीज माने experienced and experience, माने हर चीज में whatever you want to achieve in life, these 3 things are you can't avoid. कुछ करना चाहते हैं तो आप कर्ता बन गया, वहां पर त्रिपुटी आ गए। अब ज्ञान तपस्या में क्या है, मैं ऐसा ज्ञान तप क्या है, भक्ति में भी त्रिपुटी आ गए। मैं भक्त हूं, भगवान तो मेरे अलावा है, और हमारे दोनों को ये बीच में एक संबंध डालने वाला क्या है, साधना। तो भक्ति साध्य साधना, ये सब इस तरह का त्रिपुटी हो गए।
मैं भगवान से अलग हूं। अन्यः हम, देखिए भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया ना, बाद में करेंगे, अभी नहीं, वहां तक नहीं आया। सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ ज्ञान तपस। माने व्हेन यू adopt the highest wisdom or knowledge itself as penance. That means what? In that penance, there is no separation between the meditator, meditated, and meditation. These three states are not existing. ये ध्येय वस्तु, मैं ध्यातृ, ध्यान और ध्येय। क्योंकि तपस्या में क्या है, ज्ञान तपस्या में क्या है, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जहां पर भेद नहीं है वहां पे त्रिपुटी होने का असंभव। When there is no difference, then there is no question of the triputi, the three things existing, like experiencer, experienced, and the experienced. These three kinds of differences in any relationship, these three differences exist. But if I start meditating that there is no difference between me, the individual consciousness, and the Lord, Ishvara, the total consciousness. So, total consciousness itself is me, and I am in essence none other than Ishvara only. When this kind of tapasya or meditation started, and meditating that Ishvara is me in essence, and I am in essence is Ishvara. Actual consciousness, there is no difference. When you start meditating, there is no question of difference. When there is no difference, there is no question of these three things existing there simultaneously, called Triputi. That's called Jnana Tapas. उसमें ज्ञान तपस्या में क्या है, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एडल्टरेशन or anything to join in the tapasya, in that kind of penance. No other third factor can enter to malign your personality, to malign your mind and intellect. If there is any difference, there is a chance for getting tainted. I hope everybody understands English at least. अब यहां पे ना कोई भेद है तो फिर बीच में आ जाएगा, कुछ अहंकार आ सकता है और तुलना करके देख सकते हैं, अन्यों को देखना, फिर वो तो आगे बढ़ रहा है, मुझ में ये नहीं हो रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ कंपैरिजन कैन कम। क्योंकि यहाँ पे तीन है ना, और तेरा उपास्य देवता कौन है, और मेरा उपास्य देवता अलग है, मेरा मार्ग अलग है, तेरा मार्ग अलग है, मैं अलग हूँ, तू अलग है, तेरे साधन अलग है, मेरा साधन अलग है, और इसमें अनेक प्रकार के चीज लटक सकते हैं, घुसकर हमारा व्यक्तित्व को अशुद्ध करने का संभावना बहुत है, संभावनाएं बहुत है, संभावनाएं। इसीलिए ज्ञान तपस्या में इस तरह का प्रॉब्लम हट गया। सो दिस काइंड ऑफ एनी अदर फैक्टर मेलाइनिंग अवर thoughts, our tapasya, because there is no difference between me and Ishvara, so therefore no other factor can enter, and hence we become extremely pure. What is purity? What is the purity? Purity means nothing else added to the existing thing. Nothing impure is added to the existing thing. So jnana tapasa puta. So ज्ञान तपस्या में यही है लाभ। और करना आना चाहिए आपको। वो कौन कर सकते हैं कि ज्ञान तपस्या? जिसके पास ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, देखिए वेद विहित ज्ञान होना चाहिए, गुरु का उपदेश मिलना चाहिए, और ये महावाक्य का क्या है, महावाक्य, चार महावाक्य, इसका आंतर्य महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का आंतर्य आपको आपको जानना चाहिए। जानने के बाद इस पर ध्यान करना, इस पर सोचना, मनन करना, इसकी विधि या तरीका भी आपको आप जानना चाहिए। ये सब जानने के बाद ही ज्ञान तपस्या हो सकता है। और जीव का स्वरूप क्या है, जगत का लक्षण क्या है, ईश्वर का लक्षण क्या है, ये सब जान लिया। और तत्व, त्वम और असि, इस पर कैसे है, परमात्मा ही मैं और मेरा ही स्वरूप परमात्मा है,
ये कैसा हो सकता है? पहले शास्त्र विधान के द्वारा अनुसंधान करते हुए पहला समझ लो कि ये तत्वमसी में तत्वमसी का क्या रहस्य है, एक कैसा हम और ईश्वर एक हो सकते हैं। एक होना नहीं, एक ही है, एक कैसा संभव। पहला इस सारे बातों पर जोर लगाकर सोचकर समझने के बाद फिर कोई साधक ज्ञान तपस्या में लगे रह सकते हैं। इसके साथ साथ कर्म का भी लेप नहीं होना चाहिए, कर्तृत्व भाव से छूटना चाहिए। So when all these factors are included in it, that means I must know the nature of the Jagat, the world, the nature of the pure individual consciousness, who am I, in theory at least, not by my realization immediately, and what is the nature of Ishvara as described in scriptures, why these three kinds of differences are existing, in fact how me, the individual consciousness, is one with the total consciousness, how is it possible? And what are the factors? How to meditate as guided by the scriptures, how to understand, how to assimilate, and also how to get freed from, having understood all these things, how can I be free from this kind of tainting things, and how can I be free from the ego, the doership mentality, and also I should have been doing a good work, good karma, so that my punya, my merit should be increased, so that it facilitates for my meditation by providing a good physical body, good environment, good health, and also a good guru who can really guide me and lift me up. Not only a theoretical guru, I must also get a guru who is a realized master, also is able to speak on scriptures, and my karma is become so thinner and thinner, so it is not binding me and creating me obstacles on the path. When all these factors are added, then maybe slowly I would be eligible, slowly in time, to get promoted to a level of meditating or contemplating through knowledge. Otherwise it's not possible. Sometimes इंग्लिश जानना शुरू हो गया तो वो ट्रैक में चले जाते मन, मुश्किल है ना। पूरा एक चैनल को ट्रैक को बंद करना पड़ेगा, अंग्रेजी ट्रैक बंद करो, कंप्लीटली लॉक, देन ओनली हिंदी विल कम। अब ये सब करने के बाद ही हो सकता है ज्ञान तपस्या। तो साधना के बिना, अंतःकरण शुद्धि के बिना सब छोड़ दिया। किस लिए? स्वामी जी ने कहा, क्या कहा? ज्ञान तपस्या करो। इसका मतलब क्या है? सोते रहो। अब समय से परे जाओ और नहाया बिना नहाए मेडिटेशन में चले जाओ, बैठ जाओ, खाओ पियो, या सात्विक आहार ले लो। मैं तो गुणों से परे हूं। क्या गुण? शुद्ध सात्विक आहार क्यों खाना चाहिए? मसाला भरवा के भी खाओ। कोई नियम नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। ये नियमबद्ध जीवन यदि आप निर्वाह नहीं करते तो कभी भी आप या हम साधक नहीं बन सकते जीवन में। इसे बहुत बड़े बड़े बात है इसमें, बहुत सारे चीज गहरी बात है इसमें। भगवान आचार्य जी के भाष्य में इतने गहरे बात छिपे रहते हैं, पता नहीं। वो छिपा के रख देते हैं, बहुत मुश्किल है समझना और गुरु के बिना। तो इसीलिए ज्ञान तपसा पूता। तो ज्ञान तपस्या के द्वारा एकदम शुद्ध हो जाते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसमें अंतर नहीं है, इस साधन में कोई भेद नहीं है। भेद हो तो और कुछ चीजें आकर हमारा अंतःकरण को मलिन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। जहां पे अंतर ही नहीं है मुझ में और ईश्वर में, और तीसरा चीज आने का कोई संभावना ही नहीं है वृत्ति के रूप में, समझ के रूप में, किसी भी प्रकार से, तो फिर क्या हुआ? एकदम हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी। ये है एक सीक्रेट। मगर ये साधना करने के लिए पहले आप योग्य बनना चाहिए। योग्य बनो, ठीक है। और तव तरहि राग द्वेषोस्तः येन केभ्यश्चित् एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्यः इति उच्यते। अच्छा, यदि आप पूछोगे प्रश्न
कि ये भगवान आप फिर ऐसे जैसा कहा कि जिसने ज्ञान मार्ग को पकड़कर ज्ञान के द्वारा तपस्या करते करते मेरे पास आ जाते हैं, उन सबको मैं मोक्ष दे देता हूं। इसका मतलब आप में राग और द्वेष है, तो फिर क्या फायदा इससे? भगवान कहते हैं नहीं भैया, ऐसा मत कहो, मुझ में कोई राग नहीं है या द्वेष नहीं है। कैसे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि हम। ये याद रखना, आप जिस भावना से, जिस संकल्प से भगवान के पास चले जाते हैं, आपके संकल्प या भावनाओं को तृप्त करने वाला भगवान है। That's why a great master said, the problem with the desire is they get fulfilled. Think. If you wish, it will happen. So don't wish anything. Seriously, you think 10 times about a desire, it will happen. It will happen. In time. भगवान देते हैं, ठीक है, in time you wait, then wait. In between moksha I want, no, that is not given. Why? Your desire pending. आप कतार में हैं, देखिए प्रॉब्लम। Therefore, भगवान कहते हैं ये न प्रकारेण, देखिए प्रकार और प्रयोजन और पलार्थितया, जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन को मन में रखकर और जिस फल कांक्ष, मतलब जिस फल को मन में रखते हुए आप भगवान के पास चले जाते हैं। माम प्रपद्यन्ते, अप्रोच मीन्स यू गो देयर, वहां पे भगवान के और चले जाएगा। सो 3 things I said. What is the keeping the purpose with which you approach me, keeping in mind, and the fruits, what exactly you want, wishing what is that you are wishing, in keeping your wishes in your mind, you are approaching me, and also the way you approach me, exactly in the same way I will bless you with those things. Think. If you say that I want this, and you approach in this way, and Bhagavan says only in that way he will bless you. But you go to Lord and temple and ask some particular fruit, and Bhagavan says, okay, you ask me this, you shall be given this. That's the reason why I found in my life great masters, our Gurudev, and many, many great Mahatmas, many great saints and sages, they reply exactly depending on your question. Number one, they reply as per your question. Number 2, they reply as per the intention of your questioning. Exactly they answer your question. Number 1, they answer your question. Number 2, intention is analyzed. Number 3, purpose also is analyzed. Whether this question is correct, may be sincere, but you don't deserve that answer that moment of time, it is not given. Like for example, a child asks sincerely, so intention is pure, and really wanted to know. What? Goes and asks mommy and daddy, where I am, why you didn't invite me for your wedding? Where I was that time. Sincerely asked a kid. Intention is to know. Very curious. But the time is not right. Purpose will not serve. Think. Similarly, any question you ask a great master, गुरु के पास जाके आप जैसे पूछोगे, तो जैसा आप ये 3 चीज गुरु रखते हैं मन में। आपका इंटेंशन माने सदुद्देश्य, उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है इस प्रश्न पूछने पे, नंबर 1। फिर दूसरा मैंने क्या बताया पहले, इंटेंशन। दूसरा इंटेंशन, फर्स्ट वन माने सेड प्रकार,
जिस प्रकार से आप पूछते हैं, गुरुदेव आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। थिंक, आई डोंट थिंक स्वामी जी यू नो दिस आंसर। या यू आर राइट। I don't think, Swamiji, I don't think you know this answer, okay? Yeah, okay, I don't know, yeah, you're right. झंझट खत्म हो गया। और बोले चलो मैं पद्मासन पर बैठना चाहता हूं, और हाई रोमैटिज्म, तो क्या करोगे? थिंक। एक वन लेडी वेंट टू चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगढ़, ग्रेट महात्मा, ग्रेट आचार्य, डिवाइन, and I believe I heard this. So she asked him, and Swamiji said very clearly, Acharya told her that in this life you will not and you cannot meditate. That is ruled out for you in this life. So do good work, good karma in this life. Don't waste your time and energy and worrying about why I am unable to meditate. This life it's not possible, so relax. Do good work. She's lucky she got good answer at least. नहीं तो छोटा मोटा गुरु के पास जाओगे, फॉर एग्जाम्पल दोज हु डोंट नो यू, बोलेगा कि आओ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, प्रयत्न करो, और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा। इसलिए प्रकार से बढ़िया ब्यूटीफुल, येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत् फलार्थितया मां प्रपद्यन्ते, तान उसको तथा एव तत्फलदानेन भजामि, उसी फल को मैं देकर उसको मैं अनुग्रहित करता हूं, मेरा अनुग्रह दिखाता हूं, उसी को वही फल दे देता हूं। तो मुझ में राग और द्वेष नहीं है। और भगवान कहते हैं इति एतत् तेषाम मोक्षम प्रति अनर्थित्वात्, क्योंकि उनके मन में मोक्ष के प्रति कोई इच्छा नहीं है। इसी के कारण जो अपने अपने मन में इच्छा रखकर प्राप्त कर लेते, मेरे पास आते हैं, तो जैसा आया वैसा ही अनुग्रह कर लो, उसी प्रकार अनुग्रह दे दो। समझ आ गई बात आपको? क्योंकि मोक्षम प्रति, उन सबके प्रति, उन सबके मन में मोक्ष के प्रति कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, हमें मोक्ष मिले ये इच्छा नहीं है। देयरफॉर क्या है, भगवान कहते हैं जैसे आप आते हैं उसी तरह से आप जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन को मन में रखते हुए, जिस विधि से और जिस फल को मन में रखते हुए मेरे पास आते हैं, तो मैं आपको वैसे दे देता हूं। अच्छा, आप एक मांगने से क्या है वह मांग, उस मांग के अंदर सारे चीज आ जाती है, जरा सोचो। इसका जवाब मैं देने वाला नहीं हूं अभी, आप ही सोचो, समझदार बनो। क्या है वो मांग? What is that desire? Having desired him, having asked him, and there remains nothing else, all other desires automatically gets fulfilled in that desire. So you try to think about that to ask from the Lord. हमारे बुद्धि भी नहीं है क्या मांगना है, भगवान के पास जाकर बड़े लिस्ट लेके चले जाते हैं। You understand? बड़े लिस्ट लेके चले जाते हैं कि ये मांगो, वो चाहिए, यही चाहिए, ऐसा करे, वैसा करो। अरे भाई एक चीज मांगो, जैसे मांगने में जिस मांग के अंदर ही अंदर ऐसा सारे चीज आ जाती है बातें, जैसा ऐसे मांगना।
एक बार एक महात्मा जी ने प्रवचन में कहा, एक बड़े महात्मा भी जीवित है, अवधूत है, उसने कहा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, माने कई करीब 2-3 हज़ार लोग बैठे होंगे उनके सामने और अपने चेलों के साथ, माने भक्तगण सब लोग, तो फिर बड़े आतुर से सुन रहे थे उनका प्रवचन। और उसने कहा कि देखो, आप इतने लोग बेवकूफ़ लोग हैं, आप ये नहीं जानते कि गुरु के पास जाकर क्या मांगना चाहिए। ऐसे एक मांगो जिस मांग के अंदर सब कुछ चीज आ जाए। तो वो भी गुरु बताना पड़ेगा हमको, मुझसे ये मांगो करके। उसने कहा कि गुरु के पास जाकर कुछ मांगो मत। फिर क्या मांगना है? बार बार आपका दर्शन, क्योंकि आपका दर्शन होते ही सारा संकट दूर। हर बारी तुम जाओगे गुरु के पास, उसमें मांगना है कि प्रभु अगला दर्शन। बार बार क्या चाहिए? दोबारा आपका दर्शन चाहिए। बार बार मांगने कोई जरूर नहीं, अगले बार जब जाओगे ये मांगना बस दोबारा, फिर मिलने का मौका, फिर तुम्हारा दर्शन चाहिए। मैं तो ऐसे करता था गुरुदेव के साथ, क्योंकि एक कैंप में गए, लीव अप्लाई कर लिया, पता मुश्किल से चला गया, 15 दिन या 10 दिन चले गए गुरुदेव के पास। फिर बोले, जाते समय बोलना, स्वामी जी नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग फॉर दैट कैंप, यू वुड लुक एट मी। वो तो जान लिया ये मतलब मुझसे लीव मांग रहे पहले, बात से पहले। तो बात सैंक्शन करना चाहिए ना, बार बार तुम कहाँ जा रहे हो? बोले स्वामी जी नेक्स्ट टाइम मे आई विल मीट यू, ऑगस्ट आई विल मीट यू देयर इन दैट प्लेस। ओके ओके कह दिया तो वहां पे लीव सैंक्शन हो जाता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक मन दुनियादारी की ट्रिक नहीं है। तो आप गुरुदेव के पास चले जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं कि जाने के बाद क्या मांगना वो भी नहीं जानते, अकल नहीं है ना। हम अकल को कल को पोस्टपोन कर देते हैं। और ये वाह, तो भगवान कहते हैं नहीं एकस्य मोक्षत्वम पलार्थित्वम च युगपत् संभवति। तो भगवान कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि एक ही पुरुष में, एक ही काल में वही पुरुष, उसके अंदर दुनियादारी की इच्छा और मोक्ष इच्छा दोनों इच्छाएं साथ साथ एक ही पुरुष में एक ही समय में रहना असंभव। तो फिर ये निश्चय करो, तो मोक्ष मांगता है तो मोक्ष दे दूंगा, और दुनिया के ओर देखोगे तो बहुत सारी चीज है, एक ने अनेक चीज है, वो दे दो, ये दे दो, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये भी हो गया तो अच्छा है, ये भी होना चाहिए। कुछ नहीं मांगा तो भगवान ऊपर से लीक हो रहा है घर पूरा, थोड़ा बंद करना। क्या करना है? अलग 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 अनेक प्रकार की इच्छाएं। तो जीवन में एक दिशा बनाओ, दिशा बना के रखो, उस दिशा में चलते रहो, और दिशा में चलते रहे, उसी दिशा में अपना यान प्रयाण करते रहो, जाते रहो, चलते रहो, और उस प्रयाण में कुछ नहीं मांगना। ऐसा अनुभव हो जाए, इससे मिले, वहाँ से मिले, ये मिले, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ मत रखना। दिशा बनाया, मार्ग पर जो जो आवश्यक चीज़ें वो अपने आप आ जाते हैं। पर आपके जीवन की दिशा क्या है? दिशा बनाओ पहले। चलो मेरे जीवन में इसी दिशा में मैं चलते रहूंगी, मेरी ही ये दिशा है, ऐसा आप संकल्प लेकर चलते रहो, और मांगना नहीं कुछ। और ये प्लान मत करना कहाँ रुकेंगे खाने के लिए, ब्रेकफास्ट पे कहाँ रुकना है, लंच पे कहाँ रुकना है, पेट्रोल कहाँ भरवाना है, किससे मिलना है, क्या क्या चीज़ देखना है रास्ते पे, ये सब मत रखो। दिशा बनाया और चलते रहो। मैं आपसे कहता हूं कि एक मिस्टीरियसली आपको जो जो चाहिए वो सब आ जाते हैं।
अद्भुत। इसलिए मार्गदर्शन, मार्गबंधु स्तोत्र है ना, मार्गबंधु स्तोत्र, अप्पय्य दीक्षितार लिख रहे हैं। मार्गबंधु भगवान शिव जी के प्रार्थना करते हैं, आप मेरे मार्गबंधु है, मार्ग पर रहने वाला बंधु, मार्गबंधु। अब देखिए, इसीलिए यहां तक हमने देखा, बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूं इसीलिए कि ये बैठना चाहिए मन में। चूर्ण चूर्ण आयुर्वेद आपने सुना कि नहीं पता नहीं। खाना कैसे चबाना है? चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, क्यों? अपने आप अंदर जाना है आपको। यू डोंट हैव टू स्वैलो इट। मैंने थोड़ा प्रेशर लगाकर मैंने खाना को अंदर भेज दिया, उसको क्या बोलते हैं? स्वैलोइंग। वहां पे कोई आयास उठाया कि नहीं? कर्म उठाया ना कोई मेहनत। उस मेहनत के बिना जब खाना अपने आप अंदर चले जाए तब तक चबाते रहो। आप सोच रहे हैं मैंने संकल्प करके पहले बैठ जाता हूं, 5 मिनट में 10 पराठा खाना है, ये कैसे होगा? और 10 पराठा चबाते चबाते में 2 दिन लीव लगा के बैठना पड़ेगा। और इस चबाने में जैसे कि अपने आप चले जाए, इसी तरह आप चबाते रहो भगवत गीता, वो अपने आप मंदिर मन के अंदर, हृदय के अंदर हृदयस्थ होना चाहिए, कंठस्थ नहीं। कंठस्थ अलग है, हृदयस्थ अलग है। हृदयस्थ हृदय में बिठाना चाहिए। सोचते रहो सुनते रहो, और कोई काम नहीं है। अब भगवान कहते हैं आचार्य जी, अतः इसलिए ये फलार्थिनः थान फल प्रदानेन, भगवान आचार्य जी कहते हैं सो जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं फल मांगते हुए मेरे पास आ जाते हैं, उनको फल देकर, ये यथोक्त कारिणः तु अपलार्थिनः मुमुक्षवः च तान ज्ञान प्रदानेन। और कुछ लोग हैं वो फल नहीं मांगते, यथोक्त कारिणः माने शास्त्र विधि के अनुसार जीने वाले। याद रखना, सब लोग आएंगे नहीं इसमें। देखिए मनुष्य जाति में कुछ लोग वेद सांप्रदाय को, जो भगवत विधि है, शास्त्र विधि को अपनाकर जीने वाले, शास्त्र को मानने वाले, और कुछ लोग हैं, उनमें से कुछ श्रेणी है शास्त्र को मानकर चलने वाले जीवन में। वे सभी लोग, सब ऐसा समझो कि 1000 मनुष्यों में 100 लोग शास्त्र को मानकर चलने वाले हैं, है ना? वही 100 लोगों के लिए ये श्लोक दिया है। तो यथोक्त कारण माने वे 100 लोग। कौन है 100 लोग? शास्त्र को मानने वाले, शास्त्र विधि के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले, न तो कम से कम चलाने के लिए प्रयास करने वाले। और ये 100 लोग भगवान के ओर देखने वाले, और कुछ भी चाहिए जीवन में भगवान के ओर मोड़कर मांगने वाले, भगवान से ही मांगने वाले। ये 100 लोग जो है यथोक्त कारिणः, जैसे विधि के अनुसार चलने वाले, उनको अपलार्थिनः तो, मगर अपलार्थिनः कुछ लोग भगवान के ओर, सभी भगवान के ओर देखने वाले ही है। सुनिए, ये 100 लोग भगवान के पास जाने वाले, भगवान के ओर देखकर चलने वाले हैं। उसमें श्रेणी है, देखने वाले सब देखते हैं, मगर एक देखकर भगवान के ओर मोड़कर पूछते हैं कि मेरे को भगवान ये फल दे दो। ऐसा फल मांगने वालों को भगवान फल दे देते हैं देकर। और ये 100 में कुछ लोग ऐसे हैं भगवान के ओर मोड़ने वाले, ये 100 लोग है ना, अपलार्थिनः, उनको फल नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये अपलार्थिनः यथोक्त कारिणः, मगर शास्त्र विधि को पकड़कर चलने वाले, मगर फल नहीं मांगते। क्यों? वे तो मुमुक्षु है। मुमुक्षु माने मोक्षम में भूयात इति इच्छा, मुझे मोक्ष मिले, मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे कोई और कुछ फल नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ऐसा मोक्ष इच्छा को मन में रखकर भगवान के ओर मोड़कर
चलने वाले उनको भगवान क्या देते हैं? ज्ञान प्रदानेन, उनको ज्ञान दे देते हैं। चलो बेटा तुमको क्या चाहिए? और कोई फल चाहिए? आइसक्रीम चाहिए? नहीं चाहिए। बंगला चाहिए? नहीं चाहिए। कार चाहिए? नहीं चाहिए। पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। फिर तुझे क्या चाहिए? मुझे मोक्ष चाहिए, मतलब मुझे मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। तो मोक्ष सामग्री में क्या क्या है? ज्ञान और वैराग्य। सुना पढ़ा होगा आप कुछ, जो लोग पढ़े हैं विवेक चूड़ामणि। ज्ञान और वैराग्य मोक्ष सामग्री। भक्ति भी आ गए उसमें। तो भक्ति के लिए भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान का ज्ञान होना चाहिए कि ये भगवान है, सर्वव्यापक है, अनुग्रह करने वाला है, सब उनके हाथ में ही है, वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। ऐसा ज्ञान जिसके अंतःकरण में बैठा दृढ़ भाव से, और ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति को भगवान क्या देते हैं? वो तो फल कोई नहीं मांगता। नचिकेत जैसे उन्होंने क्या मांगा यमराज से? बोले हमको आत्मज्ञान दो, तवैव वाहे तव नृत्य गीते। तुम्हारे अप्सराएं, वो तबला पेटी सब तुम्हारे पास ही रखो, तू ही नाचो यमलोक में, नाचना है तो तू नाचो इनके सबके साथ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अन्यत्र धर्मात्, मुझे ये धर्म और अधर्म से परे जो तत्व है वो चाहिए मुझे। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या देते हैं? ज्ञान प्रदानेन, ज्ञान दे देते हैं। तो गीता का ज्ञान, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, तत्व विचार का ज्ञान, वो ज्ञान कैसे देगा भैया? ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ही एक गुरु को भेज देते हैं। वही परमात्मा ही गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा ही एक माहौल बना देते हैं। परमात्मा ही पुस्तक बेचते हैं। परमात्मा ही एक कोई शिक्षक भेजकर आपको संस्कृत पढ़ाते हैं। परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। जो जो चाहिए आपको वो सब करने वाला परमात्मा ही है। एक कैसे योजना बनाना है आपके लिए, वो भगवान बनाएगा योजना। आप कौन है बनाने वाला योजना? हर चीज में बेकार लोग है। हर चीज में हमारी योजना क्या काम करेगा? बनाने दो उनको, खाली बैठा है। बनाने दो। तो योजना वो बनाएगा। तो उनको मोक्ष ज्ञान प्रदानेन। फिर और ज्ञानी लोग है, सन्यासिनः मुमुक्षवः, सन्यासी हो गए और उत्कृष्ट श्रेणी में आ गए। ये लोग साधना करते हैं, सबको त्याग दिया, सभी चीजों को त्याग दिया, अहंकार को भी त्याग दिया, कर्तृत्व भाव को त्याग दिया, वो और आगे चले गए। मुमुक्षु, साधारण मुमुक्षु से सन्यासी सबको छोड़कर जो आगे गए वो उनसे भी आगे चले गए ना। उनको क्या चाहिए? मुमुक्ष तान मोक्ष प्रदानेन। उन लोगों को सन्यासी है, सन्यासी माने कपड़ा पहनकर घूमने वाला नहीं है, जो सब कुछ त्याग दिया। त्याग दिया माने त्याग भिखारी बनकर पेड़ के नीचे बैठना, ये भी नहीं है। फिर क्या है? त्याग दिया माने अंतःकरण में किसी व्यक्ति के प्रति, भाव के प्रति किसी कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, सब खाली हो गया अंतःकरण। जिसका अंतःकरण पूरा खाली हो गया, पर है क्या अंतःकरण में? अंतःकरण में बस परमात्मा ही है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो मुमुक्षवः सन्यासिनः मोक्ष प्रदानेन। और तथा इसी तरह आर्तान माने रोग से पीड़ित हुए। कोई अनेक प्रकार के पीड़ित रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बौद्धिक रोग, अनेक प्रकार से संकट में पड़े हुए आदमी बहुत कष्ट उठा रहे बेचारा। उठाकर रो रहे हैं। तथा आर्तान आर्तिहरणेन। आर्तान माने आर्तनाद करने वाले, रोने वाले, संकट में पड़कर भगवान के ओर मोड़कर रो रहे हैं। ये शरीर का कष्ट दूर करो, मानसिक दूर करो, जो धन संबंधित जो भी पीड़ा है उन सबको दूर करो। अनारोग्य है, आरोग्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, प्रभु बीमार पड़ जा रहा हूं बार बार, शरीर ठीक नहीं है, कोई भी स्वस्थ नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है,
पीड़ित हूं, पीड़ित, हर और से, एक और नहीं, हर और से, सारे और से, सभी और से मैं पीड़ित हूं, प्रभु बचाओ बचाओ, ऐसा रोने वालों को आर्ति हरणेन भगवान कुछ सब कुछ दे देता है। मगर यथोक्त कारणेन, माने शास्त्र विधि के अनुसार जो जो साधन बताया गया। मैंने एक घटना सुनी गई, घटना घटी थी, तो उनके बारे में मैंने सुना। उसके बारे में अभी वर्तमान शंकराचार्य जो भी है श्रृंगेरी के, उनके गुरु के गुरु, ठीक है, बड़े तेजस्वी थे, बड़े महात्मा थे। देखिए उसके पास, उनके पास एक भक्त चला गया, कुछ रोग से पीड़ित होकर बहुत कष्ट उठा रहा है, और धनवान है, खूब धन है, करोड़ों करोड़ों रुपया है। जाकर उन्होंने रोया, उनके पास चले गए और बोले शंकराचार्य आचार्य जी के पास, प्रभु आप कुछ करो। बोला ठीक है, ये तुम्हारा शारीरिक रोग जो भी है, शरीर पूरा फैल गए, हाँ, दूर हो जाएगा। मैं एक प्रक्रिया कर बताता हूँ, एक विधि है, एक वेद में बनाया दिया गया एक विधि है, उस विधि को अपनाओ। ये इस विधि के अनुसार यथाविधि ये हवन, ये होम कराओ, होम माने हवन, ये करा, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। और उसने इसने इसके लिए इतने दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना खर्च होगा, मगर विधि के अनुसार उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत हो, एक जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो। और तुमको करने वाले शुद्ध ब्राह्मण लोग, ऋत्विक लोग यदि नहीं है, हमारे श्रृंगेरी में ही हैं, मैं उनको बता दूंगा, वही लोग आके करेंगे, उससे करवाओ और तुम्हारा ये शारीरिक रोग पूरा दूर हो जाएगा, और इसके लिए इतना खर्च होगा। अच्छा, नमस्कार करके बाहर चला गया। फिर सोचा कि इतने ये रोग के लिए इतना पैसा खर्च करना, और हवन करा देते हैं महात्मा जी, दक्षिणा भी दे दे बोले हैं, और बाद में रोग कम नहीं हुआ तो ये संकट रखकर मन में बाहर गया, किया भी नहीं, रोग से मुक्त नहीं हुआ, बार बार चक्कर काट रहे हैं, फिर बोलते हैं कि महात्मा जी ने अनुग्रह नहीं किया। मतलब क्या है? विधि के अनुसार यदि हम कष्ट उठाते हैं, तपस्या करते हैं, तभी उसका फल मिलेगा। व्यास जी तो कह दिया ना, व्यास भगवान क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पुण्यम इच्छन्ति मनुष्याः पुण्यकर्म न कुर्वन्ति। मनुष्य के लोग पुण्य चाहते हैं मगर पुण्य कर्म नहीं करते। पापम नेच्छन्ति, पाप नहीं चाहते हैं मगर पाप कर्म कुर्वन्ति प्रयत्नतः, प्रयत्न करके जोर लगाकर योजना बना के पाप कर्म करते हैं। यह है मनुष्यों का सिद्धांत, दिमाग सड़ गए। प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करते हैं मगर पाप में इच्छन्ति, पाप फल नहीं भोगना चाहते हैं। पुण्य कर्म भोगना चाहते हैं, पुण्य कर्म नहीं करते हैं। देखो उसी महात्मा जी के पास देखो, ये गुरु जैसे आया वैसे भाव, मैं गुरु हूं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वही महात्मा जी के पास, जैसे शंकराचार्य जी के पास, श्रृंगेरी जी के अभी वर्तमान भारतीय उनके गुरु के गुरु चंद्रशेखर महात्मा, उनका भी, तो उनके पास गए कोई और नमस्कार किया तो उनका तस्वीर आंखों के सामने आ रहा है। तो वो उनके पास गए, नमस्कार किए कोई, उन्होंने 4-5 लोग मांगे कि गुरुजी महात्मा जी आप हमको उपदेश दे दो, मंत्रोपदेश। बोले ठीक है। एक दिन अष्टमी के दिन तो बोला कि सभी को बोला कि 7 सप्तमी आज षष्ठी दिन की, बोला तिथि के अनुसार, बोला आज परसों आ जाओ उस दिन, तो सभी को तुम तो इस तारीख को आ जाओ, सुबह 3 बजे आ जाओ हमारे पास, मैं मंत्र दीक्षा सबको आपको। तो 4 लोग खड़े हो गए बाहर बैठे, 4 लोग। तो पहले वालों को 3-3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग
पूरा दीक्षित होने वाले हैं अभी सभी लोग, 4 लोग, एक एक, सामूहिक दीक्षा नहीं है, एक एक अलग अलग, कोई एक एक अलग अलग को कौन सा मंत्र देंगे आचार्य जी पता नहीं, अलग अलग मंत्र भी दे सकते हैं। तो पहले वाला को हम चला गया और नमस्कार किया, उसने बैठा गुरु शंकराचार्य जी के सामने बैठकर पूछा कि आचार्य जी, आप आचार्य जी भूल गए होंगे कि आप नहीं संबोधन नहीं कर सकते हैं, आचार्य जी को आचार्य जी ही बोल सकते हैं। आचार्य जी, आप आचार्य जी को मालूम नहीं होगा, शायद आचार्य जी भूल गए होंगे, आज अष्टमी है, अष्टमी के तिथि के दिन गुरु उपदेश लेना कैसा होता है ये तो नहीं हो सकता है। अष्टमी के दिन जरा आचार्य जी बिना सोचे मुझे बुलाया होगा, अष्टमी के दिन कोई उपदेश। तो उन्होंने देखा, हाँ सही बात है, तो तुम चले जाओ बोला, वो चला गया। पर दूसरा आया, उनको क्या है, अष्टमी है, गुरु ने बनाया, जिस दिन गुरु बताया बुलाया वही सब 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 कुछ है, ये तिथि में क्या फंस रहा है, राहु काल, चंद्रकाल, सूर्यकाल करके, कोई नहीं, गुरु बनाया, जाओ नमस्कार किया, उपदेश ले लिया, बाकी 3 उपदेश ले लिया। ये पहला व्यक्ति को जीवन में कभी उपदेश नहीं मिला, हुआ नहीं, संभव नहीं हुआ। बस तो आदमी को समझदार होना चाहिए, बनो समझदारी, बनो होशियार बनो। तो गुरु के बाद वही यथोक्त विधि, तथा आर्थान आर्त्यहरणेन, आर्त्यहरण गुरु भी कर देते हैं, सारा रोग दूर करने के लिए तैयार है, मगर विधि जो देते हैं उस विधि को अपनाओ। अब मैं कहूंगा कि आपको ये रोग है तो फिर आप ये सब्जी मत खाओ, ये खाने बंद कर दो, इस तरह से जियो, सुबह 4 बजे उठो, 1000 बार कम से कम भगवान का नाम लो और तुम्हारा रोग कम से कम 40 दिन में ठीक हो जाएगा। आप कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऐसे इतनी कठिन तपस्या क्या है, आराम से समोसा खा के 1 गोली खाने से बंद हो गया, काम खत्म। करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं करना चाहता है। और सुनने का तैयार हो जाते हैं, रास्ता बताएंगे, करेगा? 40 दिन पानी पी कर रहो, हाँ, धुलाई हो जाएगी पूरा शरीर। न तो एक बार खाओ, एक ही दफा खाओ, हो एनर्जी एनर्जी। अरे भैया तुम सोचो किन किन चीजों में तुम्हारा सारी शक्ति जा रही है, सोचो, सोच कर वो सब सारी चीज बंद कर दो। किन किन में जा रही है? टीवी देखने में जा रही है, चिल्लाने में जा रही है, बेकार में पैर हाथ हिलाते रहते हैं, बैठे बैठे ऐसा, ये सारे नाटक बंद कर दो। पहला सोचो कि किन किन कर्मों के द्वारा तुम्हारी सारी शक्ति जा रही है बिना प्रयोजन। मन में चिंताएं, वो भी एनर्जी है, शक्ति ही है, ये सब बंद कर दो। तो मन में संकल्प कम हो गए, संकल्प विकल्प दूर हो गए, शांत है मन और कोई इच्छा नहीं है मन में, तो फिर उठने की कोई जरूरत नहीं है। खाना बहुत कम खाने से हो जाएगा और सात्विक आहार खाओ, एक ही दफा खाओ, भगवान का नाम लो, एकांत में बैठो। जितना आप कम बात करते हैं उतनी शक्ति आपके पास मिल जाएगी, रह जाती है, खर्च नहीं होगा। नहीं, दूध वाले से लड़ना, सफाई वाले से लड़ना, काम वाले से लड़ना, बगल वाले से लड़ना, चिल्लाना, चीत्कार करना छत पर बैठकर, पति से लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, फोन पर लड़ाई। और बेकार में चेष्टाएं करते रहते हैं। देखिए,
आत्मरण यथा प्रपद्यन्ते ये येयम यथा प्रपद्यन्ते ये तान तथाय भजामि इत्यर्थः। न पुनः रागद्वेष निमित्त मोह निमित्तम वा कश्चित भजामि। फिर राग के अनुसार, राग से वंचित में, राग से या द्वेष से, इस चक्कर में पढ़कर मैं किसी को अनुग्रह नहीं करता हूँ। मैं जिसको अनुग्रह करता हूँ वो अनुग्रह राग न राग है, उसमें न द्वेष है। गुरु भी वैसे ही करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। गुरु के आंखों के सामने सब बच्चे, सब शिष्यगण एक ही है, एक ही, सब समान है, सब समान। और तुलना करके आपस में लड़ने वाले कौन है? शिष्यगण है। मैं आपको एक महात्मा जी से सुनी हुई एक कहानी मैं आपको बताया, फिर बताऊंगा। अभी एक बार इंद्रलोक में, इंद्र भगवान के सामने उस सभा में कोई एक स्पर्ध का आयोजन, स्पर्ध माने कंपटीशन का आयोजन किया गया। तो सभी लोग, बहुत सारे लोग आकर, वहाँ पृथ्वी से भी कुछ लोग चले गए और स्वर्ग से सभी लोग लोगों से आए और कुछ सभी उस स्पर्ध में शामिल हुए। आखिर में दो बच्चे बैठ गए, दो लोग, आखिर में दो लोग बच गए। माने दो लोगों के सामने फिर उनके आपस में स्पर्धा होने लगी और इन दोनों में ऐसा चल रहा है। तो बहुत दिन के बाद इंद्र भगवान ने बोला, अब तुम दोनों समान हैं, तुम दोनों में कौन पहला, कौन श्रेष्ठ, कौन गौण, ये मुझे ऐसा निर्णय करना मेरे से नहीं हो रहा है। इसके कारण ये जो प्राइज है, बेंट है, मैं तुम दोनों को साथ में एक साथ बांट कर दे देता हूं करके दोनों को बुलाया। वही गिफ्ट दोनों के हाथ में पकड़ा दिया, जो भी है 50-50 बांट कर सामान दे दिया। दोनों बहुत नमस्कार किए इंद्र भगवान को, फिर वापस चलने लगे। तो वापस में रास्ते में चलते चलते दोनों में आपस में बात करने लगे कि अरे यार, पता नहीं तुम्हारा गुरु कौन है, ऐसा तुमको शिक्षा दिया कि तुम भी मेरे समान हो गए। और उसने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं आपका गुरु कौन हो सकता है, क्योंकि ऐसा एकदम बढ़िया सा अच्छा सा आपको ट्रेनिंग दिया, इसलिए हम दोनों बराबर हो गए। ये तो आश्चर्य की बात है। तो आपस में किसने पूछा, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? उसने कहा कि महात्मा जी अरगड़ानंद जी। कोई अरगड़ानंद समथम, एक महात्मा जी है, नो चिन्मयानंद जी महाराज। अच्छा, तुम्हारा गुरु चिन्मयानंद जी, कब शिक्षित हुए उनसे? सन 1900-200। तुम्हारा गुरु? मेरा ही गुरु वही है। तो एक ही गुरु के द्वारा शिक्षित हुए और दोनों के मन में यह भावना आ गई कि गुरु जैसा मुझको ट्रेनिंग दिया और हमसे कहे कि तुम मेरे से प्यारा है तो मुझे मेरा प्यारा है, सब कुछ शिक्षा दे देता हूं करके दे दिया, और उनको भी देकर मुझे धोखा दिया। मेरे ही समान शिक्षा देकर उनको भी दिया शिक्षा और मुझे धोखा दिया, क्योंकि मुझसे कहा कि तो मेरा प्रेमी है, अग्रगण्य सृष्टि है, श्रेष्ठ सृष्टि है, ऐसा हमसे कहा। इनको भी वैसी शिक्षा दे दिया, दोनों को बराबर समान बना दिया। हाँ, अच्छा, यदि मेरे गुरु मेरे के ही आगे बना देते हैं, ये सारा प्राइज जो भेंट इंद्र भगवान से मुझे ही मिल जाते हैं, इनको क्यों देना है? इसी तरह दोनों के मन में ये विचार हुआ। जैसा दोनों के मन में ये विचार हुआ, एक जंगल में बैठा हुआ गुरु, वो जो एक आश्रम के सामने, पर्ण कुटीर के सामने बैठा हुआ है, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं गुरु, उनका गुरु, और एकदम जैसे विचार आते ही दोनों स्वर्ग से गिरकर गुरु के सामने गिर पड़ा। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे हुआ। अरे बेवकूफ, मैं दोनों को ऊपर उठाया, आप दोनों परस्पर द्वेष रखकर दोनों गिर गया। मेरे को किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं होता, मैं सबको समान बराबर देखता हूं। इससे तुम दोनों को संतोष होना चाहिए था कि बिना राग और द्वेष हमारा अपना गुरु हम सबको बराबर बना दिया। ये खुशी की बात है। इससे साबित होता है कि गुरु के मन में या द्वेष है, न द्वेष है, न राग है।
मगर इस बात को भूलकर तुम लोग आपस में राग के कारण, द्वेष के कारण नीचे गिर गए। वहां जीता, सभा में आपस में जीत नहीं सका। तो भगवान या गुरु सबको बराबर देखते हैं, सबको ऊपर उठाना चाहते हैं, सबको मोक्ष दिलाना चाहते हैं, मगर योग्यता के अनुसार। पहले योग्य बनो। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं, मेरे में न राग है न द्वेष है, जैसे तुम मेरे पास आएगा वैसा ही तुम्हारा भलाई करूंगा। बस सर्वथा अपि, देखिए सर्वथा अपि माने सर्व अवस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्तम मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्याः यत् फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृताः ये प्रयतन्ते ते मनुष्याः उच्यन्ते। हे पार्थ सर्वशः सर्व प्रकारैः। देखिए मनुष्य, देखिए भगवान कहते हैं सर्वथा अपि माने सर्व अवस्थस्य, सभी अवस्थाओं में, सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य माने सर्वथा माने सभी में हूं, सर्वदा सर्वावस्थेषु माने अनेक रूपों में भासमान हूं, अनेक देवताओं, ध्यान से सुनना, अनेक देवताओं के रूप में भी मैं ही हूं। देखिए सर्वथा सर्वावस्थस्य और मम ईश्वरस्य मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्याः। कौन है मनुष्य? साधारण मनुष्य नहीं है। पहले जो 100 के बारे में मैंने बताया ना, जो मार्ग पर चलने वाले, भगवान के ओर ही देखने वाले, शास्त्र विधि को अपनाने वाले, और सब चीजों में जो जो मांगो, जो मांगना है मांगो, मगर मांगने के लिए भगवान के ओर ही मोड़कर, भगवान के ओर देखकर, भगवान से ही मांगने वाले जो भी है, ऐसे जो लोग मनुष्य है वे प्रायः, आप कोई भी कर्म करो, किसी भी देवता को देवता की आराधना करो, इनका आराधना करो, तपस्या करो, पूजा करो, कुछ भी करो, वास्तव में सभी लोग मेरा ही मार्ग पर चलते चलते मैं ही उन सभी को अनुग्रह करता हूं इन देवताओं के द्वारा, और ये सभी लोग अनेक प्रकार के अनेक रूपों में मैं ही भासमान हूं, ऐसा जानकर, या कोई भी जाने या ना जाने अलग बात है, सभी कोई भी किसी भी देवता के रूप में किसी भी देवता को या गुरु को उपास्य बनाकर उपास्य करने वालों को मैं ही उन देवताओं के अपने अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा दृढ़ करने वाला भी मैं ही हूं इनके अंतःकरण में, और जो जो फल मिलता है देवताओं से वो फल देने वाला ही मैं ही हूं। वास्तव में ये सभी लोग मेरा ही मार्ग पर चल रहे हैं। बस 4 अलग है, देखिए 4 लाइन है। एक रिक्शा साधारण वाले, एक कोई और कोई वाले, कोई सिंपल, एक भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं ना, सब तो मैं अभी श्लोक मन में घूम रहा, बाद में बताऊंगा। तो चतुर विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जन आर्तो जिज्ञासुरर्धार्थी ज्ञाने च भरतर्षभ। कोई एक आर्त है, कोई ज्ञानी है, कोई जिज्ञासी है, कोई अर्थार्थी है। सभी लोग मेरे पास ही आ रहे हैं, मेरे ओर देख रहे हैं, सब मेरे मार्ग पर ही चल रहे हैं। मनुष्य, ये केवल कौन है मनुष्य? ये मनुष्य माने कौन? यद फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृताः ये प्रयतन्ते। देखिए ये मनुष्य का मतलब क्या है? जो लोग अधिकृताः, जिस कर्म में जिनके अधिकार है उस अधिकार को मानकर, माने जैसा जिस कर्म में जो अधिकार है, जिसको अधिकार बनाया गया, जो अपने आप को जो है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र अपने गुणों के अनुसार जिसमें तुम्हारे अधिकारी हो, उस अधिकारी को मानकर उसी अधिकार को प्राप्त कर उसके अनुरूप कर्म करते हैं, वही है मनुष्य। भगवान कहते कि यद फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृताः, तुम जिस कर्म के अधिकारी हो और उस कर्म के अधिकारी, तुम्हारे अधिकार के अनुसार कर्म करना है। मेरा स्वभाव शूद्र स्वभाव और ब्राह्मण कर्म करना चाहता हूं, ये गलत है। राजसूय याग है, राजसूय याग क्षत्रिय को ही करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण शिक्षा दे सकते हैं धनुर्विद्या बाण विद्या में, मगर युद्ध नहीं करना है।
इसलिए ब्राह्मण द्रोणाचार्य मारा गया युद्ध में, मगर ये ब्राह्मण से नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण जैसे व्यवहार नहीं किया। शिक्षा दे सकते हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, वो परधर्म हो गया। तो भगवान बोला मारो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण अच्छा, ये नहीं हो सकता इधर, क्योंकि ये ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय स्वभाव को अपनाया राग और द्वेष के कारण और किसी भी कारण के द्वारा, तो अपना स्वधर्म को त्याग दिया, परधर्म को अपनाया। तो अपना जो ब्राह्मण के रूप में मत देखो, गुण के अनुसार एक क्षत्रिय है, मारो। इस हमारे देश में ये विधि जो भगवान ने दिया है, तो हम इस सब के अधिकारी है, इसलिए भगवान हमको जन्म दिया। माने जिस रास्ता में एक रास्ता है, किसी एक सब विमान भी उसी रास्ते में चलने वाले, विमान माने ऊपर उड़कर वो वही में रनवे, वही रनवे है चलने के लिए, और मोटर गाड़ी के लिए वही रनवे है, और बैलगाड़ी के लिए वही है, साइकिल के लिए वही है, स्कूटर के लिए वही है, ऑटो के लिए वही, कार के लिए वही है, एक ही मार्ग बैठे हैं, सब ट्रैफिक चल रही है। ये कितना कंफ्यूज हो सकते बताओ? हो सकता है कि नहीं? होता है कि नहीं कंफ्यूजन? अब पता नहीं, पागल हो जाते हैं लोग। मगर भगवान जिस देश में, इस आर्ष संप्रदाय में हम सबको ये ज्ञान दिया कि बांटा गया, भैया ये 4 रोड बनाओ, विभाग बनाओ अधिकारी के अनुसार, तुम चलो, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, बाइसिकल है, साइकिल है, तो इस पर चलो, इसमें मत आओ। और डीएनडी में चलोगे, अब 4 रास्ता, क्योंकि यहाँ पे 100 के ऊपर या 80 के ऊपर, 60 के ऊपर, 40 के ऊपर चलने वाले, आपने हमें राग बना दिया ना, रोड विभाग, उस विभाग के अंदर चलो। इसी तरह गुण कर्म आगे आएंगे। ब्यूटीफुल विभाग करके भगवान ने बताया। फिर हम क्या करते हैं, अपना स्वधर्म को त्याग देते हैं, परधर्म को अपनाना, फिर मनुष्य नहीं बनते हैं हम। पैर उधर है तुम्हारा, एक पैर उधर, एक पैर इधर, जैसे 2 घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करना, यह संभव है? हम अधिकारी है किस एक कर्म के लिए, और बनना चाहते हैं और कुछ, दिमाग बिल्कुल नहीं है मैथमेटिक्स में, और बनना चाहते हैं आई मैथमेटिक्स, क्योंकि मम्मी चाहती है मैथमेटिशियन बनो, इसको 1+1 भी नहीं आना चाहता है, बिल्कुल वो तो तबला वाला बनना चाहता है। मूर्खों का व्यवहार है कि नहीं, स्वभाव से विरुद्ध व्यवहार करना। फिर वो स्वभाव से विरुद्ध व्यवहार करने में खुद को आनंद नहीं है मिलता, दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं, सब हस्त व्यस्त हो गया पूरा। तो मनुष्य जिसको कहते हैं वही मनुष्य है जो अपना अधिकार को जान ले। किसमें मेरी अधिकार है, मेरा अधिकार कहां है, मैं किस कर्म में मैं अधिकारी हूं, भले जानो मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरा गुण क्या है, स्वभाव क्या है। और कोई पद्मासन में बैठ गए तो मैं भी दोनों पैरों को मोड़ने लगा, फिर बाद में टूट गया एक पैर। अरे पागल है, तुम्हारा शरीर का तत्व अलग है, तो तुम योग करो। जिस योग आसन के लिए तुम अधिकारी हो पहले वो ढूंढो, पहले बाद में योग्य बनो। पद्मासन के लिए पद्मासन डालकर बैठने के लिए योग्य बनो, योग्य बनने के बाद साधना करो, बोले योग्यता प्राप्त कर लो। बगल वाले बना दिया कोई बिल्डिंग, मैं भी बना देते हूं। बगल वाले खरीद लिया गाड़ी, अच्छी गाड़ी, मैं भी खरीद लूंगा। यत्फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृताः, देखिए जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हुए, माने ये फल की इच्छा, इस फल मैं चाहता हूं, मैं इस फल के लिए अधिकारी मैं हूं, मैं अधिकारी के साथ होते हुए मैंने इस फल का ही मैं ये भोगने के लिए मैं अधिकारी हूं। बस ये भला जानो, जानने के बाद उसके अनुसार प्रयत्न कुर्वन्ति, माने मेहनत करते हैं। ये ते मनुष्याः उच्यन्ते, उन्हीं को मनुष्य कहलाते हैं मनुष्य, नहीं तो और कौन है, पता नहीं कौन हो सकता, जानवर हो सकता है।
तो मनुष्य मन भगवान बोला मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः बोल दिया ना। ये भगवान कहा अर्जुन मम वर्तमान मेरा ही मार्ग पर चलते हैं ये सारे मनुष्य। कौन है मनुष्य? ये सब वाले। जिसको शास्त्र पर कोई रुचि नहीं है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जी रहे हैं ऐसे जानवर जैसे, यथेच्छा व्यवहार। अच्छा काम कर्म क्यों किया? मैंने सोचा कर लिया। आजकल दुनिया में फैशन हो गया है, पता है क्या है? सबको, सभी लोगों को सबके साथ चैलेंज कर कर व्यवहार करना। योग्य है या नहीं वो अलग बात है। तुमने क्या, मैं भी करूंगा, चैलेंज है। अबे तुमने वेद पढ़ लिया, वेद पढ़ना, मैं भी करूंगा। भाई तुम्हारा मुंह एक पर अपना नाम का उच्चारण ठीक से करना सीखो पहले। मुन्नू चिन्नू नाम क्या है? नंदनंदनानंद क्या है? नाम है नंदनंदनानंद, फिर बुलाते नंदू। नाम का अच्छा नाम लगा देते हैं मुश्किल से, बस जिस दिन नाम संस्कार हुआ बाद में कभी भी जीवन में पुकारते नहीं उस नाम का। कॉल में चिन्नू डिन्नू डुन्नू। ये मनुष्याः पार्थ सर्वशः सर्व प्रकार है। यदि, अब भगवान कहते हैं, सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, हर श्लोक इंपॉर्टेंट ही है। यदि अब समझ आ गया भाई, भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही मार्ग पर चलने वाले हैं। कौन है लोग? 4 लोग। ये 4 विभाग करते, आगे करेंगे विभाग। सभी लोग माने जो लोग शास्त्र को मानते हैं, माने विधि को अपनाते हैं, अधिकारी के अनुसार कर्म करने वाले सभी लोग मेरे ओर ही आते हैं, क्योंकि मेरे ओर आना चाहते हैं, इसलिए मेरा मार्ग को मानते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बैठा हूं और ये आप इधर से आना चाहते हैं, मैं बोलता हूं उधर से घूम के आओ, ये बंद पड़ा है अभी, तो मुझसे मिलना है तो आप घूम के आएंगे ही, क्योंकि मार्ग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मुझसे मिलना इंपॉर्टेंट है। और आपके अधिकारी किसमें है? घूम के आने में ही आपका अधिकार है। तो घूम के आने में आपका अधिकार है, मुझसे मिलना आपका तात्पर्य है। तो हो गया बात, झगड़ते नहीं, लड़ते नहीं, क्योंकि भगवान दिए हुए वेद के मार्ग को हम अपनाया। भगवान कहते तुम मेरे पास आना चाहते हो, हाँ जी, तो ये कर्म करो, करेंगे, बस आपके साथ पास में रहना चाहता हूं, बस इतना ही। तो भगवान के मुझको चाहने वाले और मेरे ओर चलने वाले सभी मनुष्य मेरा ही मार्ग को पकड़कर चलते हैं। हालांकि लोगों के मन में, उनके मन में लगता है कि मैं और किसी देवता को प्रार्थना कर रहा हूं, मैं देवता के द्वारा मेरा ही आराधना वो कर रहे हैं वे लोग। यदि, अब ये प्रश्न के साथ हम आज का समाप्त करेंगे, यदि माने इफ, यदि तव ईश्वरस्य रागादि दोष अभावात् सर्वप्राणिषु अनुजुगृक्षायां तुल्यायां सर्वफल प्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वमिति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्। भगवान यदि और आप तव ईश्वरस्य रागादि दोष अभावात्, आप माने ईश्वर में, आप माने ईश्वर में राग और दोष अभावात बिल्कुल नहीं है। यदि राग और दोष आप में नहीं है तो सर्व प्राणिषु अनुजुगृक्षायाम तुल्यायाम, और आप सभी प्राणियों पर अनुग्रह करने में आप समान हैं, क्योंकि राग द्वेष से रहित व्यवहार करने वाले हैं।
सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों को आप अनुग्रह समान करते हैं, समान रूप से। तुल्यायाम माने आपका अनुग्रह सभी में एक तरह से ही है, माने समान है, सर्व समान है। सति वासुदेव सर्वम इति ज्ञानेन एव मुमुक्षुवः सन्तः और कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते, और इस ज्ञान को प्राप्त करके यह सारा विश्व वासुदेव रूप ही है। ऐसा इस प्रकार के ज्ञान जो भी है, ज्ञान एव मोक्षः सन्तः, और इस ज्ञान से केवल माने तो सभी आपको, आप में राग द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष नहीं होने के कारण तो सभी लोग आपका अनुकरण करते हैं, सभी लोग इसको, सभी लोगों को यह अनुभव हो जाता है वासुदेव सर्वमिति, क्योंकि आप सर्व समान हैं, आप सर्व समान है, इसीलिए सबके मन में फिर यही ज्ञान होना चाहिए। कैसे, कौन सा यह ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति, ये सारा वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञान होना है। यदि आप समान हैं तो सब में यह ज्ञान नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? परमात्मा विषय ज्ञानम, इसका क्या कारण है? आप एक और कहते हैं राग और द्वेष आप में नहीं है, तो आपके इसे इतने प्राणी लोग हैं, सभी प्राणी फिर आपका ही अनुकरण करते हैं, फिर क्यों आप कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते, क्योंकि सभी लोग आपका ही अनुसरण, आपको, आपके पीछे पीछे जाना, माने आपको ही प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? देखिए, क्यों नहीं चाहते हैं सभी प्राणी? सबको आप दे सकते हैं एक ज्ञान, राग द्वेष नहीं है ना, सबको आप दे सकते हैं। भगवान कहते मैं तो देने के लिए तैयार हूं, स्वीकार करने वाला नहीं है। मैं तो बैठा हूं खुला दुकान में, कोई और कभी कभी कोई आते हैं ग्राहक आकर और कुछ मांगते हैं। जैसे कि राजा के पास जाकर भिक्षा पात्र मांगकर कोई आ गया, राजा पूछा कि क्या चाहिए? भिक्षा पात्र मां दे दो। ये भिखारी जाग गया, तो भिखारी के स्वभाव में भिक्षा पात्र ही है। एक भीख मांगने का बड़ा बर्तन दे दो बोला, बोले सोने की या चांदी की? चांदी की। उन्होंने बोला क्या फर्क पड़ता है, मिट्टी का भी दे दो चलेगा बोला। तो राजा ने मिट्टी का दे दिया, भेज दिया उसको। श्रुण तत्र कारणम, क्यों मेरे पास नहीं आते हैं? क्योंकि हां, इस मनुष्य लोक में अतिशीघ्र कर्मफल मिल जाते हैं, इसीलिए शीघ्र कर्मफल मिलने का क्या बोलते हैं अवसर इस पृथ्वी पर जब रहते हैं तो मेरे और क्यों आ गए पता नहीं, तुरंत मिलता है जरा, तुरंत आपके सामने जो भोग। इसलिए ना एक 40-50 साल के पहले एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैसर्स एक्सपेरिमेंट समथिंग। उसने क्या किया, एक बच्चों को बिठा दिया कमरे में, 30 साल पहले बिठा के उसको क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका वेरी पॉपुलर, चिल्ड्रन कैनॉट मैश और समथिंग, फॉरगॉट दैट, वो रख दिया, कमरा बंद कर दे, कैमरा रखा है, छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल 4 साल बच्चों को, बोले 2 मिनट 5 मिनट बैठोगे, सामने रखा है खाए बिना, और कोई नहीं है रूम में, कैमरे में देख कर पूरा, कोई नहीं है कमरे में, 5 मिनट बैठोगे तो और एक दे दूंगा। और बच्चों का व्यवहार देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कभी, एक कोई नहीं बैठता है, छोटे छोटे बच्चे, अब उठा के देखते हैं, बिकॉज और एक मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट वेट। वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, दे कुड नॉट वेट चिल्ड्रन। उनका चेष्टा है ना, कोई प्लेट उठा के देखता है ऐसा, एंड दे डोंट नो दैट कैमरा इज ऑन, सीक्रेट कैमरा। दे आर अलोन इन द रूम, स्मॉल रूम,
दे कुड नॉट कंट्रोल। क्षिप्रम भवती, अतिशीघ्र मिल जाते हैं कर्मफल। यहां पे विधि के अनुसार किया तो तुरंत मिल जाएगा। अब कौन सा साधना, ये सब जो मिलते हैं आगे, इतना भोग सबको त्यागना। तुरंत रसगुल्ला आनंद दे रहे हैं और आप कहते हैं रसगुल्ला मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, भूखे रहो, ध्यान करो। और आंख खोले तो रसगुल्ला, बंद किया तो नाक के द्वारा वो स्वाद, और नाक बंद नहीं कर सकते। सामने पड़े हैं ना भोग, भोग ले। और कर्म करोगे, कर्म के द्वारा इमीडिएट आ जाता है फल। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते यह देवता। कोई देवता को पकड़ लिया तुरंत दे देते हैं देवता, तुरंत। कोई देवता का पूजा अतिशीघ्र वो प्रत्यक्ष हो जाता है। वेरी, वो भी चाहे जल्दी जल्दी दे देते फल। तो बस करो, ये अच्छा आसान है। ये सारे दुनिया को त्याग दिया और भगवान भी नहीं मिला। कौन देखे भगवान को? ये मनुष्यों का विचार यही है। स्वास्थ्य के लिए भी यही है। बिना खाए रहो 6 महीने, बहुत कम खाओ, यही खाओ, थोड़ा एक शरीर शुद्धि हो जाएगी, 6 महीने ये व्यवहार करो, ऐसा रहो। नहीं भाई, 6 महीने के बाद हम जिलेबी खा सकते हैं क्या? हाँ खा सकते हैं, 6 महीने के बाद। अच्छा ये बताइए क्या भरोसा है मैं जिंदा रहूंगा? और कोई जो भरोसा देने को तैयार नहीं होते। तो यार हफ्ते में एक जिलेबी खाने से क्या होता है? खा लेना, मुश्किल है। ये बात भगवान बताते, कल देखेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।